जैसा कि हमने कल देखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड होती है n0 nc e रेज़ टू माइनस ec माइनस ef बाई kT। अब हम आज होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड बताएंगे। तो होल डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन होगा हमारा nv e रेज़ टू माइनस ef माइनस ev अपॉन kT 1 प्लस e रेज़ टू। अब ये जो टर्म है वो एक से बहुत कम है, क्योंकि ये जो टर्म है ई एफ माइनस ई वी ये के टी से बहुत बड़ा है। ई वी इज़ लेस देन ई एफ। तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से होगा, ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पी नॉट इज इक्वल टू एन वी ई रेज़ टू माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। तो ई वी स्तर में प्रभावी अवस्था घनत्व एन वी के लिए क्वांटम सांख्यिकी द्वारा निम्न मान हम जानते हैं। एन वी इज इक्वल टू 2 पाई एम पी के टी अपॉन एच स्क्वायर इज टू 3/2। एम पी क्रिस्टल के अंदर होल का प्रभावी द्रव्यमान है। तो समीकरण 2 को 1 में रखेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एन वी का मान रखने पर पी नॉट बराबर 2 पाई एम पी के टी अपॉन एच स्क्वायर इज टू 3/2 ये, और ये एक्सप्रेशन हो गया ई रेज़ टू माइनस सी एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे एन नॉट। यहाँ पे होल्स के लिए आ गया द्रव्यमान और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए आ गया। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल होगा ई सी माइनस ई एफ। फोर्थ बैंड गैप एनर्जी जो होगी हमारी वो इस केस में ई सी बड़ा होगा, इस केस में ई एफ बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे ई सी माइनस ई एफ और यहाँ पे ई एफ माइनस ई वी इन केस ऑफ होल डेंसिटी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई सी इज ग्रेटर देन ई एफ। अब इन दोनों समीकरणों से क्रमशः चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व एवं संयोजकता बैंड में होल घनत्व प्राप्त होगा। ऊष्मीय संतुलन में टी का मान स्थिर होगा। तो यहाँ हम के टी 1 अपॉन के टी को लिख रहे हैं बीटा से, तो ये बीटा लिख दिया। एन सी ई रेज़ टू माइनस बीटा ई सी माइनस ई एफ, जहाँ एन सी ये एक्सप्रेशन है, बीटा बराबर 1 अपॉन के टी। पी नॉट बराबर एन वी ई रेज़ टू माइनस बीटा ई एफ माइनस ई वी। तो ई एफ चालन बैंड के समीप जाने से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। अगर ई एफ वैलेंस बैंड के समीप जाएगा तो उसमें होल का घनत्व बढ़ेगा। तो फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के समीप जाने से संयोजकता बैंड में होल घनत्व में वृद्धि होती है। यदि नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर ई आई है, नेज इलेक्ट्रॉन घनत्व एन आई इज इक्वल टू एन सी ई रेज़ टू माइनस ई सी माइनस ई आई अपॉन के टी। तो नेज होल घनत्व हो गया पी आई, यहाँ एन वी लिखेंगे ई रेज़ टू ई आई क्योंकि ग्रेटर है तो ई आई माइनस ई वी अपॉन के टी। अब एन आई इंटू पी आई इज इक्वल टू एन सी एन वी ई रेज़ टू माइनस, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। या हम इसको लिख दें ई सी माइनस ई वी की जगह बैंड गैप एनर्जी ईजी लिख दें। बैंड गैप एनर्जी हो गया ई सी माइनस ई वी। और हम ये जानते हैं कि एन आई इज इक्वल टू पी आई होता है। नेज अर्धचालक के उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही होल की संख्या के बराबर होती है। तो एन आई इज इक्वल टू पी आई हो गया अंडर रूट एन सी एन वी ई रेज़ टू माइनस ई जी अपॉन के टी। अपद्रव्य अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिलाकर एन नॉट या पी नॉट को बढ़ाया जा सकता है। तो एन नॉट पी नॉट बराबर एन सी एन वी ई रेज़ टू माइनस ई सी अपॉन ई सी माइनस ई वी अपॉन के टी। एन नॉट को हमने लिखा ये एक्सप्रेशन पी नॉट के लिए माइनस ई एफ माइनस ई वी अपॉन के टी। अब इन दोनों समीकरण की हम तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं एन नॉट इज इक्वल टू, हमें पता है एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई पी आई, क्योंकि एन आई इज इक्वल टू पी आई है। तो एन नॉट पी नॉट बराबर लिख सकते हैं एन आई इज इक्वल एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई स्क्वायर। ये जो है कहलाता है सहंति क्रिया सिद्धांत, मास एक्शन लॉ। किसी नेज अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाकर यदि इलेक्ट्रॉन अथवा होल घनत्व को परिवर्तित करते हैं तो इन घनत्वों का गुणनफल स्थिर रहता है। तो नेज अर्धचालक में एन आई बराबर पी आई होने के कारण फर्मी स्तर ई आई वर्चित ऊर्जा अंतराल के ठीक बीच में होगा। अपद्रव्य
अर्धचालक में Ni Pi के बराबर नहीं होता, तो EF वर्जित ऊर्जा अंतराल बीच में नहीं होता, और Nc तथा Nv के मानों को हम जो पहले लिख रहे थे उसके अनुसार लिखेंगे। N इज इक्वल टू Ni e रेस टू EC माइनस EI अपॉन KT। जब हम फर्मी लेवल बीच में ले रहे थे तब हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। N जो आपका C है इज इक्वल टू Ni e रेस टू EC माइनस EI अपॉन KT, और फिर ये आपका प्रोडक्ट हो गया इसके साथ E रेस टू माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। तो N0 बराबर Ni e रेस टू EF माइनस EI अपॉन KT। N0 बराबर Pi e रेस टू EI माइनस EV अपॉन KT इंटू E रेस टू माइनस EF माइनस EV अपॉन KT। तो P नॉट हो गया Pi e रेस टू EI माइनस EF अपॉन KT। तो ये जो समीकरण है किसी भी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल के घनत्व को सामान्य रूप से प्रदर्शित करेंगे, चाहे वह नेज हो या अपद्रवी। नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर EF EI पर होगा, अर्थात EF इज इक्वल टू EI होगा, जिसमें N नॉट इज इक्वल टू Ni तथा P नॉट इज इक्वल टू PI आएगा। जैसे जैसे फर्मी स्तर EI से दूर हटेगा, संगत अवस्थाओं में N नॉट तथा अथवा P नॉट के मान बढ़ते जाएंगे। EF चालन बैंड की तरफ खिसकने पर N नॉट बढ़ेगा तथा संयोजकता बैंड की तरफ खिसकने पर P नॉट बढ़ेगा। ये वृद्धि चर घातांक के रूप में होगी, जैसा कि हम इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं। तो हम N नॉट को लिखेंगे Ni e रेस टू EF माइनस EI अपॉन KT, और P नॉट बराबर Pi e रेस टू EI माइनस EF अपॉन KT।